हम्म। हाँ हाँ, एक ना फोल्डर ही बना लो अपना पूरा, ठीक है, कंप्लीट MLAI बैच के नाम से, राइट, ठीक है। मैं आप लोगों को ना एक डेटा सेट देता हूँ, ठीक है। देखो वीडियो मैंने अप्रूव कर दी थी, आप लोग आज टाइम मिले तो देख लेना, राइट। हम्म। क्या हुआ? क्या? एक और बंदा है? अच्छा, ज्वाइन बोलना पड़ेगा क्या? एक मिनट बोल देते हैं। यार, कल भी तो बोला था, कहाँ कोई ज्वाइन हुआ था? हाँ, एक बंदा तो है, सही कह रहे हो। देख लेते हैं खुद से, ठीक है। एक मिनट, ये है ना SAD, अभी पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, भेज दिया मैंने डेटा सेट, आप लोगों ने लोड कर लिया। एक फोल्डर बना लेना है, फोल्डर के बाद एक फाइल बना लेना उसमें न्यू करके, ठीक है। एंड फाइल का नाम रखना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, SLR, राइट। किस चीज का? नहीं, क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। व्हाट्सएप पे अपडेट आया था, वो तो आता रहता है, SIMPLE। इन्होंने अभी उसका लॉन्च किया था ना रिसेंटली, आप वो भी कर सकते हैं ना, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप से शेयरिंग कर सकते हैं, जैसे गूगल मीट होता है ना। हाँ 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 हाँ, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, जैसे गूगल मीट में ऑप्शन रहता है वैसे यहाँ। पता नहीं ये कल में आया कि पहले आया, ये तो पहले भी यूज किया था मैंने, खैर। ठीक है, चलिए गाइस, डेटा लोड कर लिया, राहुल जी यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले पांडास को, साथ साथ लिखेंगे मेरे, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। देखिए हमारी जो क्लासेस रहेंगी, एक क्लासेस रहेंगी एल्गोरिदम को समझना, दूसरी क्लास रहेगी उसी एल्गोरिदम को खुद से करना, परफॉर्म करना, राइट। तभी आप लोग अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। तीसरा यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा, सब टाइप करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट numpy एज np। ये तीन मॉड्यूल काम के होते हैं, ये आप लोग को पता ही है। चौथा मॉड्यूल, बिकॉज हम मशीन लर्निंग पे पहुंच चुके हैं, तो फ्रॉम एसके लर्न लिखना नहीं है, टैब बटन यूज करना है। फ्रॉम एसके लर्न के अंदर लीनियर मॉडल, ठीक है, डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, इसमें से इंपोर्ट करना है आपको लीनियर, कैपिटल LIN लिखेंगे, एंड अपने आप लीनियर रिग्रेशन आ जाएगा। और इसके नीचे लिखना है प्रिंट में मॉड्यूल इंपोर्टेड सक्सेसफुली, राइट, ठीक है। अगर ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब मेरे ऊपर के चारों मॉड्यूल जिन पे अभी मुझे वर्क करना है, वो चारों मेरे इंपोर्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली, राइट। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए जब हम इस पे काम करेंगे ना, मशीन लर्निंग पे, तो क्या होता है ना कि हमें सेम ना विजुअलाइज करना होता है तुरंत, ठीक है। और फायदा ये होता है कि अगर मैं कोई एक कोड यहाँ राइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसे अगर मुझे इंस्टेंट रन करना है तो मैं शिफ्ट एंटर से रन कर लूंगा। VS कोड में मुझे फाइल रन करनी पड़ती है, पूरी पूरा स्क्रिप्ट रन करना पड़ता है, और एरर आ जाता है, फिर करेक्ट करो, फिर रन करो। इसमें क्या है, तुरंत पता लग जाता है, तुरंत हो जाता है। सो एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ ML इंजीनियर, AI इंजीनियर, मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या यूज करोगे? 90% जुपिटर नोटबुक यूज करोगे, बचा 10-20%। तो आप जब प्रोडक्शन लेवल पे आ जाते हैं, डिप्लॉयमेंट लेवल पे आ जाते हैं, तब आप VS कोड या पाइचाम पे काम करते हैं, और वो काम करना बहुत मैंडेटरी होता है, ठीक है। मॉड्यूल इंपोर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है हितेश, ठीक है। देन सेकंड स्टेप होगा हमारा, कमेंट आउट करते हुए चलेंगे, लोडिंग डेटा, ठीक है। और डेटा मैं आप लोगों को भेज चुका हूं ऑलरेडी। df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, टैब बटन से कॉल करेंगे। यहां तक पहुंच गए? डेटा जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है, डाउनलोड्स पे जाएंगे,
अगर विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो सीधा उस डेटा पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, क्या कंट्रोल शिफ्ट सी, इससे पाथ कॉपी हो जाता है अगर विंडोज 11 है तो, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज मैं बताऊंगा फिर कैसे करना है। भेजा तो अभी मैंने आपको। हाँ हाँ, ये डेटा डाउनलोड करना है तभी तो लोड करेंगे इसे। यहाँ तक पहुंच गए कैंडिडेट्स, लोड करिए। देखिए कुछ मॉडल है ना जो आपको इंटरव्यू परस्पेक्टिव से आने ही आने चाहिए, उसमें से एक है लीनियर रिग्रेशन। फास्ट गाइस, आज हमें और टॉपिक कवर करना है। हम्म, देखिए अगर कंट्रोल शिफ्ट सी काम नहीं कर रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, देख लीजिए इधर, राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज पे जाओगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद इसके सिक्योरिटी पे जाओगे। प्रॉपर्टीज में ये रहा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में ये जो ऑब्जेक्ट नेम है, इस ऑब्जेक्ट नेम को पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, राइट। हाँ, लेकिन फाइल नेम नहीं है ना उसमें, उसमें लिखना पड़ेगा, फिर फाइल नेम लिख लेना, कोई इशू नहीं है। स्लैश करके बस फाइल नेम ही लिखना है फिर, ठीक है, ये भी कर सकते हो। लोकेशन को सिलेक्ट कर लो, लेकिन फिर लास्ट में स्लैश करके फाइल नेम जरूर लगाना, और डॉट सीएसवी भी लगाना, क्योंकि ये सीएसवी फाइल है। इसीलिए सिक्योरिटी में इंसिस्ट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी में ये सारी चीजें पहले से ही मेंशन है, राइट। ये अदरवाइज हमें एक एक करके करना पड़ेगा। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, आप राइट क्लिक करिए। अगर राइट क्लिक में आपका ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्या, कॉपी एज पाथ कंट्रोल शिफ्ट सी, अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो आपके में शॉर्टकट काम कर सकता है। ये विंडोज 11 का शॉर्टकट है। नहीं आ रहा है ना, हाँ तो नहीं आएगा, ठीक है। आपके में आ रहे थे, हाँ तो आप यूज करिए डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट सी। हाँ, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। नहीं, आपने तो कॉपी एज पाथ कर लिया ना डायरेक्ट। कोई नहीं, वही कर लो, कॉपी एज पाथ कर लो, उसमें तो डायरेक्ट आ जाता है ना, वो सबसे बढ़िया अप्रोच है। और ये जो pd डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी है, अपने आप पेस्ट कर दो, कोट्स वोट्स अपने आप लगा लेगा वो, उसे पता है कि मतलब कैसे, हाँ कैसे पिक करना है, ठीक है, वो अपने आप पास कर देता है। हो गया यहाँ तक राहुल जी? अभी रन नहीं करना है, एरर आएगा वरना। हाँ एरर आएगा, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक जब आप रन करते हैं तो पाइथन में बैक स्लैश एक इशू होता है, इशू नहीं होता, उसे लाइन कंटिन्यूशन कैरेक्टर कहते हैं। और यहाँ पर बैक स्लैशेस लगे हुए हैं, आप इसके स्टार्टिंग में लगा देंगे आर, कोड से पहले आर ऐसा, यानी इसे एज अ रॉ स्ट्रिंग रीड करना है। और अब डीएफ को रन करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से डेटा फ्रेम आ जाएगा। आ गया? आगे भाई तेज, परफेक्ट, ठीक है। बेसिक हमारा एनालिसिस क्या होता है जब हम पांडास पे पहुंचते हैं, कि हम डायरेक्ट डीएफ नहीं रन करते हैं, हम क्या करते हैं, डीएफ डॉट हेड लिखते हैं। तो हमें डीएफ डॉट हेड ही लिखना था यहाँ पे, नॉट डीएफ कंप्लीट, राइट, परफेक्ट, ठीक है। सेकंड हमारा काम होता है यहाँ पर डीएफ डॉट इन्फो चेक करना, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कॉलम कितने हैं, किसी में नल वैल्यूज तो नहीं है, ठीक है, कॉलम कितने हैं, नल वैल्यूज तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन इसमें?
नो। एंड तीसरा हमारा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा df डॉट शेप चेक करना। इससे मुझे ये पता लग जाएगा रोज कितने एंड कॉलम कितने। ये 2-3 काम रन करना ही करना है। कोई कंफ्यूजन गाइस? नो। कुछ नहीं बताया था। df डॉट हेड वॉज ब्रैकेट, ये रहा। हाँ, ये सब तो पांडास में पढ़े होंगे ना। हाँ, ये सब पांडास के ही फंक्शन, भाई आपने भी पढ़े होंगे, हम भूल गए क्या सब? ठीक है, df डॉट शेप देखिए, एक होता है फंक्शन और एक होता है एट्रीब्यूट। मैंने यही चीज मैं कल समझाना चाह रहा था कि एट्रीब्यूट विदाउट ब्रैकेट कॉल होता है। अब मैं कॉल करूंगा ना तो देखो ये मुझे एरर देगा, कह रहा है ना कि ये कॉल नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरा एक एट्रीब्यूट है, राइट। और जो मेरा फंक्शन होता है उसे अगर मैं एट्रीब्यूट बना दूंगा तो वो मुझे बाउंड मेथड दिखाएगा। ये एक मेथड है, मेथड यानी मीन्स ये एक फंक्शन है, इसे फंक्शन के तौर पे कॉल करो इस तरीके से। ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, ये रन करना है। समझ, अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो ब्रैकेट लगाना था, ब्रैकेट के साथ नहीं चला तो वैसे चलाना था, राइट। ये सब याद नहीं करना रहता। ठीक है, चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो। देन इसके बाद हमारा तीसरा टास्क होगा कि यार हमारे पास ईयर है एंड पर कैपिटा इनकम है यूएस डॉलर में, ठीक है, पीसीआई यूएस डॉलर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मैटप्लॉटलिब है हमारे पास, plt डॉट प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे? plt डॉट प्लॉट। हमने मैटप्लॉटलिब कॉल किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधा बोलूंगा कि मेरा पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस जो मेरा होगा, एक्स एक्सिस मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा मेरा df का, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में df का ईयर, ye लिख करके टैब बटन प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड देन कॉमा डाल के y लिख करके मैं पर लिखूंगा, पर कैपिटा इनकम का मैं PER लिखूंगा, अपने आप मेरा सिलेक्ट कर लेगा। नहीं सिलेक्ट कर रहा है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। लिखूंगा कैसे? यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूंगा कॉलम को और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं रन करूंगा तो देखिए मेरे पास ये कुछ नया सा ग्राफ आ गया, राइट, कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। plt डॉट शो कर लेंगे, इससे यहाँ पर मेरा प्रॉपर शो होगा। एंड टाइटल कुछ मैनेज करना है, यहाँ पर plt डॉट टाइटल लिख देंगे। एंड टाइटल क्या है ये मेरा? पर कैपिटा इनकम वर्सेस ईयर। ये ईयर के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम है, यस या नो? ये मेरे पास टाइटल भी आ चुका है, पर कैपिटा इनकम वर्सेस ईयर। और ये फिगर काफी बड़ा है तो plt डॉट फिगर का यूज करके मैं इसके फिक्स साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूंगा और यहाँ ब्रैकेट में बता दूंगा कि 5x5 अप्रोक्सीमेट ऐसा। 5x5 ज्यादा हो जाएगा, इसे 5x3 कर लेते हैं, ये बढ़िया है। ठीक है, देखिए अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ तक पहुंचिए। ये यूएसए का आपका पर कैपिटा इनकम आपका शो कर रहा है, ठीक है, कि ईयर वाइज ईयर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने का मतलब है कि लोगों के पास पैसा आया है, लोगों ने पैसा कमाया है, यानी कि पर कैपिटल इनकम लोगों के पास ज्यादा बना है, ठीक है। तो ये ईयर वाइज ईयर मेरा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। बीच बीच में कहीं पर डिक्रीज भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल मेरा ट्रेंड कैसा है? इंक्रीज है। और राहुल जी अगर ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखे तो इसका मतलब वो कौन सा प्रॉब्लम है? लीनियर रिग्रेशन, यस या नो? क्योंकि उसका यूज करके मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये ट्रेंड बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, इसलिए मैं इस पे लीनियर रिग्रेशन लगा सकता हूँ। तो फिर तो पॉलिनोमियल लगाएंगे ना, वो तो बताया था ना कल मैंने। हाँ, तो पॉलिनोमियल सीखेंगे उसके लिए, राइट। अभी तो लीनियर चल रहा है हमारा, ओके। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जितना फास्ट, ये सब ना बेसिक चीजें हैं, अभी इंपॉर्टेंट चीजें बहुत पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब जल्दी जल्दी करिए, बेसिक बेसिक है, जल्दी हो जाएगा, अच्छा रहेगा। हो गया यहाँ तक? ये ऐसा बन गया ग्राफ, राहुल जी आपका हो गया? ठीक है। यहाँ तक तो हम एनालिसिस किया, हमने अभी तक कुछ भी मशीन लर्निंग का काम नहीं किया। ये प्रॉपर पांडास मैटप्लॉटलिब का यूज करके बस एनालिसिस था, ठीक है। देन यहाँ से हमारा पर्टिकुलरली प्रॉपर वर्क स्टार्ट होगा,
हमें यहाँ पर बोलना है कि फ्रॉम sklearn से मैं लीनियर मॉडल ऑलरेडी रिग्रेशन कॉल कर चुका हूँ। यहाँ पर मॉडल नाम से मुझे क्या करना था, लीनियर रिग्रेशन क्लास को इनिशियलाइज कराना था ऐसे। हाँ ठीक है, लीनियर रिग्रेशन ऐसे हम कॉल करते हैं, और ये एक कॉमन प्रोसीजर है जो हर एक मॉडल के साथ हमें करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो। देन मैंने कल आपको सिखाया था कि हमें एक्स डेटा बनाना होता है एंड वाई डेटा बनाना होता है। एक्स मैंने बना लिया कि डीएफ का डबल स्क्वायर ब्रैकेट में मेक श्योर। अब राहुल जी मुझे बताइए इसमें इनपुट डेटा क्या और आउटपुट डेटा क्या, मतलब कौन सा प्रिडिक्ट करना है एंड किसके बेसिस पे करना है, यानी कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है। हाँ, मुझे ईयर के बेसिस पे पर कैपिटा प्रिडिक्ट करना है ना भाई। मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना कि अगर पर्टिकुलरली 2010 तक का यहाँ ये है, 2025 में बताइए क्या इनका वो हो सकता है, पर कैपिटा इनकम हो सकता है। एक्चुअली प्रिडिक्ट तो मुझे यही करना है। 1970 से डेटा था, मैं कह रहा हूँ 1960 में क्या हो सकता होगा, मुझे वो प्रिडिक्ट करना है। तो यानी कि वाई मेरा जाएगा ये वाला पर कैपिटा, और एक्स मेरा जाएगा ईयर, क्योंकि एक्स मेरा इंडिपेंडेंट है, एक्स का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो मैं डबल ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिखूंगा ईयर, यहाँ पर मैं एक्स को रन करके देख लूंगा और एक्स के हेड को ही रन करूंगा, अदरवाइज बहुत बड़ा डेटा आ जाएगा ऐसे। डबल ब्रैकेट इसीलिए क्योंकि मुझे एज अ डेटा फ्रेम देना होता है। अगर मैं सिंगल ब्रैकेट देता तो वो क्या बन जाता है, एक सीरीज बन जाता है। ये होता है मेरा सीरीज, यानी कि एक कॉलम जस्ट, और ये हो जाता है मेरा एज अ डेटा फ्रेम। परफेक्ट भाई, इस तरीके से हम इसे कॉल करेंगे। एक्स बन चुका है मेरा, ठीक है, यहां तक पहुंचिए। कंफ्यूजन इसमें? नो। और दूसरा मुझे यूज करना है डीएफ का, ये वाला जो मैंने कॉपी किया था, पर कैपिटा इनकम। ये जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट में ही कॉल करें, कभी कभी डेवलपर ऐसे भी कॉल कर लेता है, यहाँ पर डीएफ डॉट लगा करके ऐसे, पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर। लेकिन ऐसे कभी, मतलब ऐसे तभी कॉल करना है जब विदाउट स्पेस वो कॉलम है। ऐसे तभी कॉल करना है जब वो कॉलम विदाउट स्पेस नेम है। अभी देख रहे हैं कितने सारे नेम आ चुके हैं यहाँ पर। तो इस केस में हम ऐसे कॉल नहीं करेंगे, इस केस में हम ऐसे कॉल करेंगे। ये तो सीखा ही हुआ है, राइट? ठीक है, और यहाँ पर y का भी हमने हेड चेक कर लिया, मेरे पास y भी कुछ ऐसा आ चुका है। मेरे पास x भी आ चुका है, मेरे पास y भी आ चुका है। क्लियर? देन यहां से मेरा प्रोसीजर स्टार्ट होता है, ट्रेनिंग प्रोसीजर। ठीक है, ट्रेनिंग पार्ट में मुझे क्या करना होता है, मॉडल डॉट फिट कराना होता है। याद है, बताया था कल मैंने, मॉडल डॉट फिट हमारा ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है। इसमें हम कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई पास करते हैं, और ये टाइम लेता है, और कुछ टाइम लेने के बाद ये मॉडल डॉट फिट लीनियर रिग्रेशन बंद कर देता है, और कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा मेरा। परफेक्ट? कोई कंफ्यूजन गाइस इसमें? नो। अब क्योंकि आपने फिट कर लिया है, अब ये ट्रेनिंग हो चुकी है, इसकी क्या हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुकी है। अब इसके पास दो चीजें आ चुकी हैं इस पे, फिर वही चीज जो हमने कल पढ़ा था, एक तो इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट की वैल्यू सी की वैल्यू, और दूसरा कोफिशिएंट यानी स्लोप की वैल्यू। यस या नो? कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई से तो डिक्लेयर किया था हमने, वही जो डिक्लेयर करते हैं वही तो लेंगे। एक्स मतलब मेरा इनपुट डेटा क्या है, एंड वाई मतलब आउटपुट डेटा क्या है। ये फिट करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं कि जब ऐसा इनपुट होता है तो ऐसा आउटपुट होता है। तो दोनों चीज बताना पड़ेगा ना मुझे भाई। आप जब कोई क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन से आंसर लर्न कर लोगे क्या? क्वेश्चन एंड आंसर दोनों देना पड़ेगा ना। हाँ, कैपिटल एक्स इन जनरली ऐसा डेवलपर्स ने बना रखा है, एक कम्युनिटी ऐसा माना गया है। आप स्मॉल एक्स लिखना चाहे स्मॉल एक्स लिख सकते हैं, इन जनरली कैपिटल एक्स से डिक्लेयर किया जाता है। मैंने कल भी बताया था लास्ट टाइम भी कि स्मॉल एक्स हमने रखा है कुछ छोटी मोटी चीजों को डिक्लेयर करने के लिए, ऐसे जैसे x इज इक्वल टू 2। ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर हमारा x बदल जाएगा, राइट? इसीलिए हमने उसे कैपिटल एक्स कर दिया, क्योंकि कैपिटल एक्स हमें पता है कि वो एक इनपुट डेटा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट डेटा। ये एक माना गया है, आप स्मॉल करना चाहो करो, कोई फर्क नहीं आएगा उससे। लेकिन बाद में आप यही पाओगे कि यार कैपिटल ही सभी यूज कर रहे थे। ठीक है, चलिए, मॉडल डॉट फिट हो चुका है मेरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो।
अब देन मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है भाई, स्लोप। स्लोप को मैं क्या बोलता हूँ हितेश, एम भी बोलता हूँ, यानी कि कोफिशिएंट भी बोलता हूँ। यहाँ पर मैंने स्लोप, स्लोप मेरा कैसे मिलेगा, मॉडल डॉट, इसके अंदर मेरा पर्टिकुलरली एट्रीब्यूट है उसका नाम है कोफिशिएंट, और यहाँ पर मैं स्लोप को प्रिंट कर लेता हूँ। मेरे सामने देखिए स्लोप की वैल्यू आ चुकी है, राइट। स्लोप यानी m की वैल्यू है ये, यस। और दूसरी मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, दूसरी मुझे निकालनी है इंटरसेप्ट की वैल्यू। इंटरसेप्ट क्या है मेरा, c की वैल्यू, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी एम एक्स प्लस सी था ना, तो मुझे इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। इंटरसेप्ट मेरा निकलेगा, मॉडल के अंदर इंटरसेप्ट नाम से ही एट्रीब्यूट है, और मैं प्रिंट कर दूंगा अपने इंटरसेप्ट को, तो मेरे सामने इंटरसेप्ट भी आ चुका है। अब राहुल जी बताएंगे इंटरसेप्ट नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या है। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 थी तब ये जो लाइन y को कट कर रहा था ये नेगेटिव टेरिटरी में कट कर रहा था। x की वैल्यू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है राहुल जी, x की वैल्यू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, नहीं, x की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट, बात तो आप सही कह रहे हो, x की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करता है कि ईयर इज 0, x मेरा क्या है, और ईयर अगर मेरा 0 है तो कॉमन सी बात है कि मेरा डेटा कन्फ्लिक्ट है ये भाई। पर कैपिटा इनकम क्या होगा, आप उस जमाने की बात करें जब साल था ही नहीं, 0 ईयर्स, तो पर कैपिटा इनकम क्लोज टू नेगेटिव, राइट। ठीक है, नेगेटिव का मतलब बंदे उधार लेके बैठे थे क्या। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है मेरी, राइट। अब मेरा लीनियर इक्वेशन क्या कहता है, यानी कि इसे लीनियर इक्वेशन को मैं प्रिडिक्शन फंक्शन भी बोलता हूं, क्या बोलता हूं, प्रिडिक्शन फंक्शन क्या है मेरा। जैसे मुझे क्या प्रिडिक्ट करना था, इनकम, मैंने यहाँ फॉर्मूला बना दिया, इनकम इज इक्वल्स टू, मेरा फॉर्मूला क्या है वैसे, मेरा फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यही है। लेकिन अब y मेरा क्या है, अभी फिलहाल इनकम मुझे निकालना है, इसे नो, इनकम इज इक्वल्स टू m, मेरा क्या है, m है मेरा स्लोप, x मेरा क्या है, x मेरा होगा ईयर, कि बंदा तो ईयर बताएगा ना, और यहाँ पर मैंने कर दिया स्लोप मल्टीप्लाई बाय ईयर, एंड प्लस इंटरसेप्ट मेरा क्या है, c मेरा इंटरसेप्ट यानी इंटरसेप्ट ही है, और यहाँ पर मैं ईयर बताऊंगा और मुझे ईयर के अकॉर्डिंग मेरा इनकम आ जाएगा। यहाँ पर मैं मैसेज में लिख देता हूं, अगर मेरा ईयर ईयर रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, अगर मेरा ईयर ईयर रहता है तो मेरा इनकम इनकम रहता है। आप लोगों ने फॉर्मेट स्ट्रिंग पढ़ा होगा, एफ स्ट्रिंग, राइट, ये उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ईयर की वैल्यू मैंने एक टेम्पररी मैंने वैल्यू ले लिया, कौन सा साल ले लें, साल 2000 ले लेते हैं, ठीक है, ईयर 2000। मुझे पता लगा कि व्हेन my year is 2000, my income per capita income is around something this, और ये एक एरे में आ रहा है, ठीक है, तो मैं इनकम के 0 वैल्यू को कॉल कर लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाए। परफेक्ट, देखिए मेरा प्रेडिक्शन वैल्यू बना कि नहीं बना, परफेक्ट। राइट, अब आप इसमें ईयर को एज अ इनपुट बॉक्स ले सकते हैं, कैसे, इंटीजर में देखिए, इधर इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया, इनपुट में आपने बोल दिया एंटर ईयर, ठीक है, और ये रन किया, देखिए एक बॉक्स आ चुका है एंटर ईयर। यहाँ पर हम कह रहे हैं 2015 अगर साल है तो मेरा इनकम पर कैपिटा क्या हो सकता है, तो कह रहा है ईयर अगर 2015 है तो मेरा पर कैपिटा इनकम समथिंग दिस हो सकता है, यस या नो, राइट, इजी है। चलिए अब हम काम करते हैं कि अब हम बोलते हैं कि मेरे पहले से जितने एक्स हैं उन सारे एक्स को पिक करो और बताओ आप, अब आपके मॉडल के अकॉर्डिंग उनका
पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए। पहले कुछ और था, अब मैं उसी ओरिजिनल एक्स को यूज करके अपना वाई प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहां तक पहुंच चुके हैं सभी? हो गया? परफेक्ट वर्क कर रहा है? सेम आंसर आ रहा है या अलग आ रहा है? सेम ही आ रहा है। 2015 पास करो एक बार। 37146 राइट, समथिंग ऐसा ही है। ठीक है। अब राहुल जी यहाँ पे देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि गिवन ये जो पहले से मेरा x है, इधर देखिए, ये जो मेरा पहले से x है, इस x को ही अगर मैं इनपुट में देता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग मेरा y क्या आ सकता है। जैसे अभी तो मैं एक एक ईयर दे रहा हूँ, अब मैं पूरा बंच ऑफ ईयर देना चाहता हूँ, यानी पूरा लिस्ट देना चाहता हूँ ना ईयर्स का। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 1970 में डेट है तो मेरा ईयर है, तो क्या मेरा इनकम होगा, तो मैं पूरा डेटा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं y अंडरस्कोर प्रेड नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा और मैं बोलूंगा ये जो मेरा मॉडल है इसके अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम है प्रिडिक्ट। क्या नाम है उसका? प्रिडिक्ट। उसके अंदर मैं x डेटा को पास कर दूंगा और मैं y अंडरस्कोर प्रेड को यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, मेरे पास पूरा y वैल्यू आ जाएगा। इनपुट लेने पे एरर आ रहा है? अच्छा, इनपुट को देखिए प्रॉपर जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखिए, ब्रैकेट के साथ। कोट्स मिस हो गया होगा कहीं पर कुछ, ब्रैकेट कुछ मिस हो गया, कोट्स कुछ मिस होगा। हाँ, कोई कंफ्यूजन? परफेक्ट। तो ये मेरा क्या भाई, यहाँ तक हितेश आ गया आपका ऐसा वाइब्रेट, राइट? अब ये मुझे ये बता रहा है कि ये मेरा वाई प्रिडिक्टेड है, यानी कि अगर सेम एक्स डेटा देता तो पहले जो पर कैपिटा इनकम था वो तो अलग कहानी थी, लेकिन अब मैं सेम वही एक्स दूं तो अब मेरा मॉडल क्या बता रहा है कि कितना इनकम होना चाहिए था मेरे मॉडल के अकॉर्डिंग। यस या नो? अब मैं इसी डेटा को plt डॉट प्लॉट करूंगा। क्या करूंगा? plt डॉट प्लॉट यूज करूंगा x, और इस बार y यूज नहीं करूंगा क्योंकि पिछली बार y यूज किया था। इस बार y अंडरस्कोर प्रेड यूज करूंगा और कहूंगा दिखाइए मेरा मॉडल कैसा है। मेरे को एक स्ट्रेट लाइन ही तो चाहिए थी, ये स्ट्रेट लाइन मिली कि नहीं मिली मुझे? कोई कंफ्यूजन? नो। और मैं कह रहा हूं मुझे ये भी बताइए और प्लस ये भी बताइए कि एक्चुअल डेटा कैसा था। तो मैं दो plt डॉट प्लॉट लगाता हूँ एक्स और वाई और इसके अकॉर्डिंग, मुझे कुछ इस तरीके से मिला, राइट? ये रहा मेरा वो जो कर्व जा रहा है वो मेरा एक्चुअल डेटा था, और मेरा पर्पस था मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू एक लाइन देना जो प्रिडिक्शन लाइन हो मेरी, और ये रही मेरी वो प्रिडिक्शन लाइन। कहीं कहीं पर गलत बताएगी, कहीं कहीं पर ज्यादा बताएगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक लाइन चाहिए थी ना प्रिडिक्शन, वो लाइन हमारे पास बन चुकी है। यहाँ तक पहुंचिए सभी। राहुल जी यहाँ तक हो गया आपका? ऑटोफिल क्यों नहीं हो रहा? टैब बटन यूज करो। मेरा तो ऑटोफिल ही कर रहा हूँ मैं, इतना मैनुअली लिखेंगे तो हो गया फिर तो। हाँ, टैब बटन डॉट लगा करके हिट करिए टैब बटन। यहाँ ऑटो सजेस्ट नहीं करता, यहाँ सजेस्ट करवाना पड़ता है, राइट? जुपिटर नोटबुक में देखिए, यहाँ फायदा ये है ना कि आप कोड भी लिख सकते हैं प्लस उसके नीचे एनालिसिस भी कर सकते हैं। VS कोड ये प्रोवाइड नहीं करता। प्रोवाइड करता है वो भी, कहता है कि अब पूरा कोड रन करिए स्टार्टिंग से, बार बार रन करिए, ठीक है, अगेन एंड अगेन। हाँ, यहाँ तक हो गया भाई आपका? ऐसा आ गया सेम? क्या एरर आ रहा है? वाइप्रेड आया, पहले वाइप्रेड निकालिए।
हम्म क्या एरर आ रहा है बताइए। अब लग रहा है दोनों को साथ बैठाना पड़ेगा मुझे, एक दूसरे का एरर सॉल्व करो है। क्या आ रहा है? इनवैलिड इंडेक्स। आपने कहाँ, यहाँ इसकी इसकी बात कर रहे हो क्या? ये कोड चल गया था। इस वाले में इनवैलिड इंडेक्स कैसे आ रहा है? हाँ, y pred इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। हाँ, y pred आ गया, ऐसे एरे आ चुका है पूरा। ये क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। plt डॉट प्लॉट कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई। नहीं चल रहा है? हाँ देखो एक बार क्या इशू है। क्या इशू है? दिखाओ एक बार। किस पे चला रहे हो? क्रोम पे चला रहे हो, फायरफॉक्स पे चला रहे हो? हम्म उस पे आ जाओ। एक मिनट। आपके पास x है, y भी है, कैपिटल x, हाँ ये रहा, स्मॉल y ये रहा। ये लीजिए, आप ऐसे रन कर लीजिए, प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है। ये वाला कोड भी रन कर लो, एक्स मत लिखना, ये डीएफ ईयर लिख लेना, ठीक है। कुछ बैकएंड का इशू आ रहा होगा अभी आपके में, फायरफॉक्स में यूज कर रहे हो ना? हाँ ठीक है। और ये वाला हो गया भाई प्लॉट आपका, ठीक है। ओके, अब इसी में देखिए हम क्या करेंगे। ये जो ये मेरे plt डॉट प्लॉट मैंने किया है, यहाँ पर मैं मार्कर इज इक्वल्स टू ओ कर दूंगा। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, काफी बड़ा बड़ा मार्कर आ गया, इग्नोर करो इसे फिर।
इस वाले पे मार्कर इज इक्वल्स टू ओ अगर हम करें, एक मिनट, मार्कर ओ, ये भी काफी बेकार लग रहा है, ठीक है इसे भी हटा दो, राइट, ऐसे ही ठीक है, परफेक्ट, राइट। तो हमारे पास एक वायर प्रेडिक्शन की लाइन आ गई है, हमारे पास डेटा भी आ चुका है, और जो हमें प्रेडिक्ट करना हो वो हमारा प्रेडिक्ट भी हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से हमने एक मॉडल को रिजॉल्व किया। एक प्रॉब्लम था हमारे पास, उसका हमने लीनियर क्लासिफिकेशन, ये लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, कोड भी किया है तो और डिटेल में पता लगा होगा, राइट, ठीक है। अब हमें करना है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अभी तक इनपुट डेटा कितना है, एक, और अब इनपुट डेटा कितना जाएगा, एक से ज्यादा। राहुल जी, यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, उसे एक्स को अभी इग्नोर करो, अभी ये यूज करो, डीएफ ऑफ जो मैंने बताया ना, ईयर, वो यूज करो। वाई, वाई जो नॉर्मली वाई था, हाँ एक वाई था और एक वाई प्रेड था ना, हाँ वो दोनों वाई यूज करो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन डन होता है, राइट। इसी के नीचे हम एक दो सेल नया लेकर के पर्टिकुलरली एक नया टॉपिक लिखेंगे, ये होगा हमारा मल्टीपल लीनियर, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। कंफ्यूजन क्या होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन? इनपुट डेटा अभी तक क्या था मेरा, एक था, इनपुट डेटा एक था, तो मेरा फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, mx प्लस सी, ये मेरा फॉर्मूला था फॉर सिंगल इनपुट, इनपुट डेटा बोले या फिर हम पर्टिकुलरली इसे अगर हम फीचर्स बोले, सिंगल इनपुट डेटा या सिंगल फीचर्स, राइट, सिंगल फीचर। तो मेरा फॉर्मूला था ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन अब पर्टिकुलरली मुझे ये बताओ कि इनपुट डेटा अगर मेरे 3 हो गए या 2 हो गए या 5 हो गए, तो x मेरे कितने हो जाएंगे, वैसे ही 3 2 5 हो जाएंगे। तो मेरा फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 3 इनपुट थे, x1 प्लस x2 प्लस x3, और इनके लिए इनका इंडिविजुअल m, एक का अपना m होगा ना, यानी कि m1 इंटू x1, यस या नो, फिर m2 इंटू x2, मैंने डॉट यूज कर लिया यहाँ पर इंटू के लिए, और m3 इंटू x3, एंड लास्ट में c तो मेरा कॉमन होता है, जब तीनों जीरो है तो वो कहां पर मेरा कट कर रहा है, तो प्लस c। यानी कि अगर मेरा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा, m1 x1 m2 x2 m3 x3 प्लस मेरा कांस्टेंट यानी कि इंटरसेप्ट का वैल्यू। और ये 3 जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर 5 होंगे तो सेम एज इट इज 5 होगा, अगर 10 होंगे तो सेम एज इट इज 10 होगा मेरा। राहुल जी क्लियर है इस केस में कोई कंफ्यूजन, नो, इजी है, ठीक है। मैं अगेन एक दूसरा डेटा सेट आपको भेजता हूँ, बहुत बेसिक सा छोटा सा डेटा है, ठीक है, इसको ओपन कर लो। सेम मुझे डीएफ के नाम से बनाना है, क्योंकि ऊपर का जो डीएफ था वो गया, ठीक है, अब उसे इग्नोर करो, pd.read_csv, और जो फाइल मैंने भेजा है सेम डाउनलोड करके उसे डीएफ में लोड करो, और डीएफ लोड कर लो डायरेक्टली, क्योंकि ये छोटा सा डीएफ है बहुत, ठीक है, यहाँ तक पहुंचो। हो गया यहाँ तक, ऐसे आ गया डेटा फ्रेम, हितेश, ठीक है। अब यहाँ पर चैलेंज क्या है राहुल जी, नैन वैल्यू है, तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या हितेश यहाँ पर दो ऑप्शन,
हाँ, या तो मैं इसे हटा दूं, बहुत बढ़िया। यस या नो? या तो मैं इसे फिल कर दूं या तो मैं इसे हटा दूं। 6 डेटा है, एक हटा दोगे और कम हो जाएगा, राइट? 600 डेटा होता समझ में आता, ठीक है। तो इस डेटा को हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे, इसे फिल कर लेंगे। बहुत छोटा सा डेटा है और बहुत बेसिक पांडास का फिल फंक्शन हमारा वर्क करेगा। अगर मुझे किसी कॉलम में नैन वैल्यू को फिल करना है तो क्या करते हैं हितेश, आइडिया है कुछ? कहाँ ध्यान है भाई, कुछ मामला अटक गया फिर बताओ। अगर मुझे किसी एक कॉलम में नैन वैल्यू को फिल करना है तो मैं कैसे फिल करूंगा? हैं? बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि df डॉट, सबसे पहले तो मुझे इस कॉलम पे आना है। इस कॉलम पे आने के दो तरीके, एक तो मैं बेडरूम लिखूं, ऐसे आ सकता हूँ बटन से, या फिर अभी मैंने पहले भी बताया था दूसरा कि बीईडी ऐसे लिखूं मैं तो भी आ सकता हूँ। देख रहे हैं, दोनों में वर्क कर रहा है मेरा। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब कोई स्पेस ना हो, ध्यान रखना। मतलब कोई इस तरीके का ना लिखा हो। अगर स्पेस वाला कॉलम नेम है तो हम फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट अप्रोच ही यूज करते हैं। क्लियर? ये वाला अप्रोच जो हमारा रहता है विद इन कोट्स। मैं बोल रहा हूँ डीएफ के बेडरूम में जाओ और डॉट क्या कर दो, इसे फिल। फिल लिख करके टैब बटन प्रेस करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा फिल एनए। ऑप्शन आ जाएगा फिल एनए। इस फिल एनए में मैं इसका मीडियन फिल करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? इसका मीडियन फिल करना चाहता हूँ। तो इसका मीडियन मुझे कैसे मिलेगा? मैं यहाँ पर आया, यहाँ बाहर मैंने क्लिक किया और मैंने बी प्रेस किया। क्या किया? देखिए, आप यहाँ पर जहां पर आउटलायर्स होते हैं, आउटलायर्स का मतलब होता है जहां पे कम वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा वैल्यू बहुत ज्यादा ज्यादा है, तो उस केस में मीन नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मीन पूरे का एवरेज होता है। अगर बहुत ज्यादा बड़े वैल्यूज है तो एवरेज खराब हो जाएगा, तो उस केस में हम मीडियन यूज करते हैं, राइट? इस केस में हम मीन भी यूज कर सकते हैं, इस केस में मीडियन भी यूज कर सकते हैं। अगर मीन मेरा फ्लोटिंग आ रहा है, जैसे मान लेते 4.5 आ गया, अब सारे वैल्यूज हमारे कैसे हैं, क्लोज क्लोज वैल्यू है, 3 4 सिंगल वैल्यूज हैं और एक आ गया 4.5, तो फिर मॉडल के लिए फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे या नो? भाई बेडरूम 4.5 कैसे हो सकता है भाई? दूसरे का आधा रूम बेडरूम निकाल के दे रहे हो क्या? या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। चलिए अभी हम दोनों देखते हैं कि मेरा मीन क्या आ रहा है और मीडियन क्या आ रहा है, अभी आपको पता लग जाएगा। डीएफ ऑफ बेडरूम्स, मीन कैसे निकालते हैं? डॉट सीधा लिखते हैं यहाँ पर मीन और मेरे पास आ जाता है मीन। क्या आया भाई? एक 4 अपना बेडरूम और 2 दूसरे का उठा लो, 0.2 मतलब आधा काट लो उसका, क्या करो? नहीं कर सकते। और अगर मैं यहीं पर डीएफ ऑफ बेडरूम अगर मैं मीडियन यूज करूं, MEDIAN लिख करके ब्रैकेट में, तो मेरे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब मेरे पास हितेश दो ऑप्शन है, या तो मैं इस मीन को डायरेक्ट फ्लोर, ये इसका जो है सील वैल्यू ले लूं या फ्लोर वैल्यू ले लूं। फ्लोर वैल्यू लूंगा तो 4 आंसर अपने आप आ जाएगा, राउंड ऑफ कर लूं, मतलब ये मतलब राउंड डाउन कर लूं, 4.2 को 4 कर लूं, या फिर मीडियन ले लूं। क्या अच्छा है मेरे लिए? मीडियन अप्रोच अच्छा है। मुझे पता है इतना कोड मेरा मीडियन दे रहा है, यस या नो? इस पूरे कोड को मैं करूंगा कट, राइट, और इसके अंदर मैं कर दूंगा इसे पेस्ट, ब्रैकेट के अंदर। मैं 4 लिख भी सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ डायनेमिक आए आंसर, क्योंकि कल को मीडियन बदले तो मीडियन ऑटोमेटिक फिल हो जाए। मैं बार बार फिर 4 5 ना लिखते रहूं, यस या नो? कोई कंफ्यूजन? नो। एंड सेकंड मुझे यहाँ पर लिखना है इन प्लेस, IN लिख करके टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ लिख देना है ट्रू। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है कि ओरिजिनल में जा करके चेंज कर देना। इस कोड को रन करूंगा तो कुछ आंसर नहीं दिखेगा मुझे, लेकिन डीएफ रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरा 4 फिल हो चुका है। चलिए यहाँ तक पहुंचिए। टैप करता है, थोड़ा सा ना टाइम लेता है, ठीक है। देख, IN इसमें आपने ब्रैकेट के बाहर IN लिख दिया क्या? हाँ, तो ब्रैकेट के बाहर कैसे काम करेगा वो? इन प्लेस तो इस ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए ना। अब आ रहा होगा, है ना? हाँ, वो बाहर तो इनपुट को ही प्रेफरेंस देगा, क्योंकि इनपुट एक अलग फंक्शन है जो बाहर मिलता है। हितेश यहाँ तक हो गया?
क्या भाई, 2 घंटे की लंबी क्लास लग रही है? हैं? इन प्लेस का मतलब है ओरिजिनल में जाके बदल दो, नया डेटा फ्रेम मत दो। ठीक है, अगर मैं इन प्लेस ट्रू नहीं करता तो ये मुझे नया रिजल्ट देता। नहीं, ओरिजिनल वाला तो अभी रखा हुआ है वो। हाँ, वो नहीं बदला है। यहाँ पर जो ये हमारा पर्टिकुलर जो डीएफ आया था, पहले जो आया था, अब ये बदल चुका है। इस कोड को दोबारा से रन कर दोगे फिर से नया आ जाएगा। भाई ये तो रीड कर रहे हो ना, एक्सेल थोड़ी ना बदला है आपने, सीएसवी थोड़ी ना। हाँ, हाँ, ये डीएफ बदल चुका है। अब आप कहीं पर भी डीएफ लिखो, ओरिजिनल जो था डीएफ आया था वो बदल चुका है। ठीक है, हो गया भाई तेज यहाँ तक? चलिए, यानी मैंने अपना मिसिंग वैल्यूज को फिल आउट कर लिया है। कोई कंफ्यूजन? ओके। अब फिर से वही काम, मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्स डेटा चाहिए और वाई डेटा चाहिए। यस या नो? अब इस बार एक्स कितने है राहुल जी? 3 है। तो मैं एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा डीएफ। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर मेरे पास दो अप्रोच है। सबसे पहला अप्रोच कि मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं, कोट्स लगाऊं और एक एक करके तीनों नाम लिखूं। एरिया, कॉमा लगा करके कोट्स, बेडरूम्स, कॉमा लगा करके कोट्स, एज। और यहाँ पर मैंने एक्स को रन किया तो देखिए मेरे पास एक्स आ चुका है। परफेक्ट। यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक पहुंच गए? डबल स्क्वायर ब्रैकेट में मेक श्योर, ठीक है, सिंगल ना हो, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। आ गया? ठीक है, ये है मेरा पहला तरीका जिसमें मेहनत बहुत है। भाई कल को 40 कॉलम होंगे तो क्या मैं 39 का नाम लिखूंगा क्या? क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर y वाला वैल्यू मेरा लास्ट कॉलम होता है ज्यादातर केसेस में। तो स्टार्टिंग के 39 पे मैं नाम लिखने बैठूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए दूसरा अप्रोच कहता है कि आप df डॉट ilog फंक्शन का यूज करिए। किसका यूज करिए? ilog फंक्शन का। और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। और यहाँ पर आप बोलिए कि मुझे रोज पूरे चाहिए, कॉलन लिखेंगे एक, इसका मतलब होता है रोज पूरे चाहिए। अगेन सेकंड कॉलन -1 का मतलब है कि कॉलम एक छोड़ के, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट का एक छोड़ के वहां तक चाहिए। हाँ, ये स्लाइसिंग हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ आई लॉक हम कर रहे हैं स्लाइसिंग। अब एक्स को रन करोगे, देखिए एक्स वही निकला है। ये ज्यादा इजी अप्रोच होता है। ठीक है, जैसे नो भाई, ये हम लिखने थोड़ा ना बैठेंगे, लेकिन सीखा हमने दोनों। राइट, ये वैसे पांडास के टॉपिक होते हैं, पांडास में सीखे जाते हैं सब, लेकिन फिर भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, पांडास क्योंकि मुझे पता आप सबका उड़ा हुआ है। ठीक है, ट्राई करना कि कवर हो जाए। हितेश, एक्स मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए? वाई। वाई कैसे मिलेगा? डीएफ ऑफ, मुझे क्या प्रिडिक्ट करना है? प्राइस। ये बहुत कॉमन सा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास एक ये पर्टिकुलरली हाउस प्राइस है, और हाउस प्राइस में मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि अगर कोई एरिया इतना होता, इतने स्क्वायर फीट होता है, और उस घर में इतने बेडरूम्स हैं, और उस घर को इतने साल हो चुके हैं, 10 साल, 20 साल, 8 साल, 9 साल, तो उसका प्राइस कितना होगा? यस या नो? मुझे ये प्रिडिक्ट करना है, बेसिक सा डेटा है। तो मतलब मुझे इनपुट में कितने इन्फॉर्मेशन देने हैं? 3। और आउटपुट में मुझे एक प्राइस मिल जाएगा। यस या नो? बढ़िया है। ठीक है, मैंने इनपुट और आउटपुट को अलग अलग कर लिया है, मतलब लेबल डेटा और अनलेबल्ड, ये जो लेबल डेटा में मैंने डिपेंडेंट फीचर और इंडिपेंडेंट फीचर्स अलग कर लिए हैं जो मेरे एक्स और वाई के नेम से हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। अब मेरा प्रोसीजर क्या कहता है कि मैं मॉडल इज इक्वल्स टू, फिर वही काम, लीनियर रिग्रेशन, ध्यान रखना लीनियर रिग्रेशन को बना लूंगा। ठीक है, दोबारा बनाएंगे। आप कहेंगे सर पहले तो बना रखा है, वो छोड़ो, वो पहले के लिए था, तो सिंपल के लिए था। अब मल्टीपल के लिए कर रहे हैं तो दोबारा बनाएंगे। ठीक है, मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। देन अगेन इस मॉडल में हम बोलेंगे मॉडल डॉट, मुझे क्या करना है? फिट करना है। फिट में फिर वही मुझे कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई डेटा देना होता है। और जैसे ही दिया, मेरा ट्रेनिंग पार्ट डन हो गया यहाँ पर। ठीक है, ट्रेनिंग पार्ट क्लियर मेरा, राइट? ओके। अब क्योंकि ट्रेनिंग पार्ट इसकी परफेक्टली हो चुकी है,
ट्रेनिंग पार्ट इसका हो चुका है। तो मेरे को क्या मिलेगा, मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या बनाया था, ये बनाया था। राहुल जी मुझे कितने इंटरसेप्ट मिलेंगे और कितने कोफिशिएंट मिलेंगे? हाँ, और कोफिशिएंट 3 मिलेंगे मुझे, यस या नो? तो अब अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकालूं, स्लोप इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं स्लोप ना बोल के स्लोप्स बोलूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 3 स्लोप्स हैं मेरे, राइट? यहाँ पर मुझे कैसे पता लगेगा? मॉडल डॉट क्या नाम होगा उसका, कोफिशिएंट। मॉडल डॉट कोफिशिएंट रन करोगे और यहाँ पर स्लोप्स रन करोगे, देखिए आपके सामने 3 वैल्यू हैं, 3 एरे, यस या नो? ये 3 क्या है हितेश? M1, M2, M3। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो? मैं डायरेक्ट यहाँ पर अनपैकिंग करा सकता हूँ, मैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग ना करा करके मैं डायरेक्ट इस स्लोप्स का अनपैकिंग करा रहा हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ M1, M2, M3 इज इक्वल्स टू स्लोप्स, इज इक्वल्स टू व्हाट? स्लोप्स। आएगा आएगा, गुस्सा है आपसे। ट्रू क्यों आ रहा है, दिखाइए, ट्रू कैसे आ सकता है? मॉडल इधर ही बैठ जाना कल से, ठीक है? मॉडल डॉट कॉपी रन कर रखा है आपने, कोफिशिएंट का। हाँ, अभी इन प्लेस पे अटके हो? हाँ, ये फिल हो गया ना हमारा, ठीक है? आपका ऐसा तो नहीं आ रहा ना भाई, 9 तो नहीं आ रहा ना? ठीक है। और जैसे ही मैं, अब आ रहा है? ठीक है। जैसे ही मैं M1, M2, M3 इज इक्वल्स टू स्लोप्स लिखूंगा, राहुल जी इससे क्या होगा? अनपैकिंग हो गया। M1 के आगे अपने आप M1 आ गया, M2 के आगे अपने आप M2 आ गया, M3 के आगे अपने आप M3 आ गया, ठीक है? ये मेरा अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, राइट? परफेक्ट। मुझे एक एक करके इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग नहीं देना पड़ा, राइट? मेरे पास अपने पास M1, M2 एंड M3 आ चुका है। कोई कंफ्यूजन? नो। अब मुझे प्रिडिक्ट, अब मुझे दूसरा क्या चाहिए? इंटरसेप्ट, यानी कि स्लो, ये C की वैल्यू। मैं इस बार C नाम से ही बना लेता हूँ, इंटरसेप्ट तो पहले बनाया है ना, C नाम से ही बना लेते हैं। मॉडल के अंदर किस नाम से मिलेगा मुझे? इंटरसेप्ट, और यहाँ पर C को भी मैंने रन कर दिया, तो ये रहा मेरा C का वैल्यू, राइट? मेरे पास M1 है, M2 है, M3 है और C भी है मेरे पास। और अब मुझे क्या निकालना है? Y। X1 क्या था राहुल जी? X1 क्या था? X1 था एरिया, X2 क्या था? बेडरूम, और एज क्या था? X3। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि नहीं नहीं, सीक्वेंस है ना, मॉडल की ट्रेनिंग सीक्वेंस में हुई है, कोई भी आगे पीछे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है? पहला X1 है मेरा, एरिया इज इक्वल्स टू X1 इज इक्वल्स टू व्हाट? ये बंदा बताएगा, ठीक है? सेकंड क्या है? बेडरूम्स, बेडरूम्स इज इक्वल्स टू X2 इज इक्वल्स टू व्हाट? वो बंदा बताएगा। तीसरा एज इज इक्वल्स टू X3 इज इक्वल्स टू व्हाट? वो बंदा बताएगा। क्लियर है? और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? प्राइस इज इक्वल्स टू, हमारा प्राइस कैसे पता लगेगा? व्हेन M1 हम पे है, M1 मल्टीप्लाई होगा X1 से, प्लस M2 मल्टीप्लाई होगा X2 से, प्लस M3 मल्टीप्लाई होगा X3 से। तो मेरे अपने आप मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? प्राइस मिल जाएगा। यहाँ पर मैं फिर F स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, और इस बार मैं ट्रिपल कोट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन एरिया, जब एरिया मेरा एरिया होता है, ठीक है, ध्यान रखना ट्रिपल कोट है। और बेडरूम्स, बेडरूम्स जब मेरा बेडरूम होता है, एंड एज जब मेरा एज होता है, उस केस में प्राइस मेरा प्राइस होता है। क्या करेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, प्लस सी है हमारा, उसके बगैर तो गड़बड़ी हो जाती, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर ये 3, या तो मैं इनपुट बॉक्स ले लूँ, या तो मैं अभी हार्ड कोडेड मैनुअली डाल दूँ, क्या करें बताओ? हाँ, इनपुट ले लेते हैं ना, ठीक है।
इनपुट यहाँ पर मैं बोलता हूँ एंटर एरिया इन स्क्वायर फीट, राइट, और इनपुट में आईएनटी में कन्वर्ट कराना, ठीक है। सेम यहाँ पर मैंने बोल दिया एंटर बेडरूम, एंटर नंबर ऑफ बेडरूम, ठीक है। एंड तीसरा मैंने करा दिया एंटर हाउस एट। कोई कंफ्यूजन? देखिए मेरे पास पूरा बन चुका है मेरा फॉर्मूला। अगर कोई 3400 स्क्वायर फीट खरीदता है 3 बेडरूम का और उसके घर को बस 5 साल हुए हैं, उसका प्राइस कुछ इतना आएगा। बढ़िया है, धन्यवाद भाई। यहीं पे है ना या उससे ऊपर है अभी? यही वाला कोड लिख रहे हो ना? ठीक है, लिखिए। हो गया। अगर मैं 2000 स्क्वायर फीट का रूम खरीदता हूँ जो कि 3 बेडरूम का है और उस घर को बस 3 साल हुए हैं, मुझे कितना पे करना पड़ेगा भाई? 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 5 लाख। अब ये मॉडल बन चुका है। आप लोग वेबसाइट पे देखते नहीं रहते हैं, अगर मैं लोन ले रहा हूँ और उसका ये पर्टिकुलर ईयर्स इतना है, 10 ईयर इतना है, इंटरेस्ट रेट इतना है, तो ईएमआई कितना होगा नीचे आ नहीं जाता है? तो बैकएंड में ऐसे ही चल रहा होता है। खैर वो तो बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ तो प्रिडिक्शन है ना हमारा, यहाँ फॉर्मूला भी है हमारा और प्रिडिक्शन भी है। वर्क कर रहा है प्रॉपर। देख रहे हैं बेसिक पाइथन काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेसिक पाइथन बहुत यूज होता है यहाँ पर। एफ स्ट्रिंग बहुत ज्यादा यूज होता है मशीन लर्निंग में। ट्रिपल कोट्स का भी यूज होता है अच्छा खासा, कुछ भी कभी भी उठ के आ जाता है, अनपैकिंग, फॉर लूप, इफ एल्स। तो बेसिक पाइथन आना चाहिए। चेक करिए आपका कितना रिजल्ट आ रहा है 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में। हाँ, 2000 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम, 3 साल की, 3 साल का उसका उम्र। राहुल जी आपका हो गया? हाँ, 2000 स्क्वायर फीट एरिया, नंबर ऑफ बेडरूम्स 3 और एंटर हाउसेज 3। सेम आ रहा है, क्लोज टू। कोई नहीं, ये जो प्राइस है ना, ये जो प्राइस वैल्यू है ना, एक हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है फ्लोर फंक्शन। क्या नाम है? लेकिन ये डायरेक्टली फ्लोर काम नहीं करता। ये मैथ के अंदर एक मॉड्यूल है, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर किसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा? इंपोर्ट मैथ। कहीं भी करा लो, नीचे करा लो, ऊपर करा लो, एक बार रन कर लो बस, तो मेरे पास कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। हो गया पूरा। ये मैथ डॉट फ्लोर को भी कॉल कर लो प्राइस पे। मैथ, हाँ मैथ, हाँ MATH मैथ वाला, हाँ, इंपोर्ट मैथ।
हाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, ये मॉड्यूल है एक हमारा, ठीक है। भाई आप चिंदी चोरी थोड़ी ना करोगे डेसिमल में पैसा दिखा के, आप डायरेक्ट दिखाओगे। डॉट 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 क्या दिखा रहे हो, हैं? डायरेक्ट पैसा बताओ कितना देना है मुझे। हाँ मैथ नहीं, मैथ। भाई मैथ तो नहीं लिख के बैठे हो ना, मैथ MATH। हाँ बस, उसके बाद ये जो प्राइस कॉल कर रहे हैं ना, इसको बस मैथ डॉट फ्लोर के अंदर पास कर देना, सो दैट उसका फ्लोर वैल्यू आ जाए। फ्लोर यानी कि डेसिमल हटा दे पूरा, है ना, ठीक है। आ रहा है, वर्क कर रहा है, बढ़िया आपके सामने है। क्या नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं चल रहा, आपने इनपुट करके फिर इंपोर्ट मैथ रन किया होगा, तो ये गलती है ना। हाँ पूरा ये नोटबुक को स्टार्टिंग से यहाँ पर, नोटबुक को कट करो, यहाँ पर कर्नल पे जाओ, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट करो और स्टार्टिंग से रन करते हुआ पूरा, या फिर रीस्टार्ट एंड रन ऑल कर दो। क्या कह रहे हो? हाँ सील होता है, सील का मतलब अपर वैल्यू, अपर वैल्यू पे राउंड अप करना, ये होता है राउंड डाउन करना, एक होता है राउंड अप करना, राइट। है पाइथन बहुत यूज में है, राइट। पाइथन तो अपने आप में एक कंप्लीट यूनिवर्स है, वो तो पाइथन का कोई बंदा पूरा मॉड्यूल कभी सीख ही नहीं पाएगा, इतना मॉड्यूल है। 5-6 लाख मॉड्यूल है, कोई अगर उसमें सीख के बैठ जाए तो अलग बात है। 5-6 लाख मॉड्यूल, आप समझ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक क्यूआर कोड जनरेटर तो डायरेक्ट आता है यहाँ पर, बेसिक क्यूआर कोड बना देता है वो। हाँ हो गया भाई हितेश, क्या इशू आ रहा है, दिखाओ। गेमिंग लैपटॉप है ना आपका तो, गेमिंग लैपटॉप भारी बहुत होते हैं भाई, कुछ ईयर भरोगे इस पे तभी तो बात बनेगी। नहीं पहले रन कैसे होगा, सीक्वेंस में आएगा ना, पहले ऊपर वाला रन होगा तभी तो नीचे वाला रन होगा। नहीं देता यार, बढ़िया काम कर रहे हैं आपका, आप कह रहे दिक्कत दे रहे हैं। और क्या, आराम से। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट। ठीक है, एक और हमारा डेटा सेट है, मैं देख लेता हूँ एक बार मेरे पास वो डेटा सेट है या मुझे ऑनलाइन डाउनलोड करना है। एडवर्टाइजिंग डेटा एक आपका, ठीक है, मैं यहाँ पर ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, ML एडवर्टाइजिंग डेटा TV रेडियो। अभी देखते हैं। हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल, ये मल्टीपल मैंने प्लॉट करके देखा हुआ है ना। मैंने तो डायरेक्ट करवा दिया है आपको, अभी अभी प्लॉट करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ पर मैं डेटा देख लेता हूँ, क्या यही डेटा है हमारा, TV रेडियो न्यूज़पेपर, हाँ ठीक है। इस डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं। डेटा सेट कहाँ पर है भाई, ये डेटा सेट, वेयर इज डेटा सेट। चलिए अब आप कह रहे हैं ना प्लॉट करके नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पर ना ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का पार्ट है, अभी प्लॉट करते हैं इसे। आप ना किसी एक को पिक करेंगे, PLT डॉट हम बोलेंगे प्लॉट, और ना मुझे प्लॉट करके बताओ प्राइस को, किसको, प्राइस को, डायरेक्ट ये इस प्राइस को नहीं, DF के प्राइस को, DF में है ना हमारा प्राइस, या नो। इसने कुछ इस तरीके से प्लॉट किया, ध्यान से देखना, डाउट तो नहीं। और यहाँ पर बगल में कॉल करिए DF का एरिया, क्योंकि ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का पार्ट है,
आप इसमें डायरेक्टली ना मतलब कोई एक ही कॉलम कॉर करके चेक करेंगे, ठीक है। हाँ ये कुछ बढ़ता हुआ जा रहा है, हाँ कुछ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो मैं कॉल कर सकता हूँ इसे, ठीक है। एक तो मेरा ये है डीएफ पीएलटी प्लॉट, डीएफ का एरिया एंड डीएफ का प्राइस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर डीएफ का प्राइस नहीं, डायरेक्ट प्राइस, क्योंकि हमने प्राइस नाम से भी तो निकाला है ना, लेकिन वो प्राइस अभी प्लॉट नहीं करेंगे, पहले प्राइस बना लेंगे। यहाँ पर आएंगे, देखिए देखिए भाई, सबसे पहले वाई प्रेड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वाई प्रेड। अभी तक वाई प्रेड कहाँ बना है हमने, वाई प्रेड बोलेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, क्या बोलेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसे पूरा एक्स डेटा दे देंगे, जो भी हमारे पास एक्स डेटा है, यस या नो। और वाई प्रेड रन करेंगे तो देखिए मेरे पास पूरा वाई प्रेड आ चुका है, यस या नो, कोई कंफ्यूजन। एक मैंने प्लॉट बनाया था जो ओरिजिनल एरिया और ओरिजिनल प्राइस था, एक मैं प्लॉट बना रहा हूँ जो ओरिजिनल एरिया और वाई प्रेड है, क्या है, वाई प्रेड। देखिए मेरा लाइन एक ऑरेंज वाला जो जा रहा है मेरा प्रिडिक्शन लाइन है, और जो मेरा एक्चुअल जा रहा है वो मेरा प्रिडिक्शन लाइन नहीं है, मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू है। इसने इतना प्रिडिक्ट किया, क्या क्लोज टू क्लोज बराबर किया राहुल जी, ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पर भी ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर भी क्लोज टू क्लोज बराबर जा रहा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इसने गुस्ताखी कर दी है, राइट। यहाँ वैल्यू एक्चुअल में कम था प्राइस, लेकिन हमारा मॉडल ज्यादा कह रहा है, क्यों, क्योंकि खाली एरिया के बेस पे हमारा प्राइस नहीं है, बेडरूम भी है, एज भी है, तो इसीलिए खाली एरिया के अकॉर्डिंग नहीं दिखाएगा, वो लाइन ये बनाने की कोशिश करेगा जो बेडरूम के अकॉर्डिंग भी मेरा मिले, एज के अकॉर्डिंग भी मेरा मिले, क्लियर है। तो यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ पीएलटी डॉट शो, ठीक है, परफेक्ट। और ये जो पीएलटी वाला फिगर वाला कोड था ना, वो फिगर वाला कोड हम यहाँ पर सेम यूज कर लेते हैं, वरना ये बड़ा बड़ा फिगर दिखाता है, फिगर छोटा कर लेते हैं। 4x3 इतना ठीक है, बढ़िया है ये, देखिए, ठीक है, क्लियर है कैंडिडेट। ये मेरा बना एक, इसमें मैंने क्या चेक किया, बस एरिया वर्सेस प्राइस। एक और अब मैं क्या चेक करूंगा, बताइए, बेडरूम वर्सेस प्राइस, देखूंगा ना बेडरूम के अकॉर्डिंग मेरा अच्छा शो किया कि नहीं किया, यस या नो। मेरा बेडरूम्स और यहाँ पर भी मेरा बेडरूम, तो देखिए मेरा क्लोज टू क्लोज बेडरूम के अकॉर्डिंग भी, एक्चुअल देखिए मेरा कैसे जा रहा है, वाई वाली लाइन, ये वाली लाइन, ब्लू वाली। अब आप चाहते हैं कि यार इसमें ना मजा नहीं आ रहा, ये दो लाइन है, लेकिन दो लाइन में ये मुझे वर्बली बताना पड़ रहा है कि कौन सी लाइन किसकी है, यस या नो। तो यहाँ पर हम सीधा बोलेंगे, एक हमारे पास इसमें लेबल्स का ऑप्शन आ जाता है, LABELS, क्या आ जाता है, लेबल्स। और लेबल्स में मैं यहाँ पर ये नाम दे देता हूँ, ये मेरा एक्चुअल लाइन है, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल प्राइस। और इसी लेबल्स में मैं दूसरे वाले में दे देता हूँ प्रिडिक्टेड प्राइस, क्या, प्रिडिक्टेड, PRED, क्या होगा भाई स्पेलिंग, ICTION, एक मिनट, PREDICTED, प्रिडिक्टेड, ये होगा ना, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर बोल दूंगा PLT डॉट लेजेंड्स, ठीक है। एक मिनट, इशू क्या आ रहा है यहाँ पर, लेबल्स का इशू आ रहा है, एक मिनट, आई थिंक लेबल है, हाँ ठीक है। अब देखिए कुछ आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, यस या नो। अब बताना नहीं पड़ रहा कि कौन सा एक्चुअल प्राइस की लाइन है और कौन सा प्रिडिक्टेड प्राइस की लाइन है, कैंडिडेट यस या नो। मैं ऐसे ही दूसरे वाले में भी बना लेता हूँ, लेबल, प्रिडिक्टेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, जो दूसरा जो मैंने ग्राफ बनाया, और ये मैंने किसके अकॉर्डिंग बनाया, ये मैंने बेडरूम के अकॉर्डिंग बनाया, राइट। ये पीएलटी डॉट लेजेंड लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ये लीजिए मेरे पास एक्चुअल प्राइस एंड प्रिडिक्टेड प्राइस आ गया, ये मेरा किसके बेसिस पे है, ये है। अब यहाँ पर ना टाइटल भी दे दीजिए, यहाँ पर बोल दीजिए पीएलटी डॉट टाइटल पहले वाले पे, ये मेरा किसके अकॉर्डिंग है, ये मेरा अकॉर्डिंग है एरिया वर्सेस प्राइस, यस या नो। ये मेरा एरिया वर्सेस प्राइस है, राइट। और दूसरा है मेरा बेडरूम वर्सेस प्राइस,
परफेक्ट। एक है मेरा एरिया वर्सेस प्राइस, एक है मेरा बेडरूम वर्सेस प्राइस। इसी पूरे कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और तीसरा हो जाएगा मेरा एज वर्सेस प्राइस। एज वाला रह गया था ना हमारा, यही तो तीन हमें एनालाइज करना है, यस या नो। चलिए ये देखिए, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड काफी क्लोज क्लोज हमारे वैल्यूज रहे हैं। एक्चुअल ब्लू लाइन को शो कर रहा है, ब्लू लाइन ऐसा एक्चुअली में जा रहा था कि जिस हिसाब से एरिया है, वो जिस हिसाब से एज है, उस हिसाब से ये प्राइस है, और मेरा मॉडल भी प्रेडिक्टेड उसी को क्लोज कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया है, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर मॉडल ने जो है वो मॉडल रेडी किया है। तो मैं फाइनली ये देखना चाहता हूँ मेरा मॉडल कितना एक्यूरेट है। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, मॉडल डॉट स्कोर, और क्या पास किया था इसमें, एक्स कॉमा वाई। इसने मुझे बताया था कि 95% की ट्रेनिंग इसने ली है। और अगर मैं मॉडल डॉट वाई प्रेड यूज करूं तो मुझे बता रहा है कि प्रिडिक्शन टाइम में ऑलमोस्ट क्लोज टू क्लोज 100 है। तो मैं एक्चुअली ये वाला यूज करूंगा, क्लियर है, प्रिडिक्शन के साथ नहीं, ये वाला। कितना परसेंट का एक्यूरेसी है हमारे मॉडल का, 95%। कल भी क्लोज टू क्लोज इतना ही आया था क्या, शायद इतना ही आया था, राइट। चलिए, तो हमने मॉडल भी बनाया, हमने ग्राफ भी प्लॉट किए, हमने ये भी चेक किया कि हमारा प्रिडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल कैसा चल रहा है हिसाब किताब, और हमारे पास पूरा डेटा सेट भी आ गया। नहीं, वन एरर नहीं शो कर रहा, वो कह रहा है ट्रेनिंग टाइम में क्या अच्छे से उसने सीखा है। भाई 100% की ट्रेनिंग हुई है ना उसकी, तो वो 100% एक्यूरेसी देगा। अगर आप जो क्वेश्चन उसने सीखा है उसी में से पूछ लोगे तो वो तो जवाब सही ही देगा ना। इसलिए मॉडल डॉट स्कोर में अगर एक्स और वाई प्रेड पास करें तो क्या शो कर रहा है, 100%। क्लियर है। नहीं, ये रहा हमारा ना एक्चुअल 0.95, 0.8, 0.7, 0.6। खराब मॉडल है तो 0.65। हाँ, अरे वन से ज्यादा कैसे होगा यार, परसेंटेज है, वन मतलब 100%। हाँ, 0.8 80%। हाँ, तो 0.95 आए ना, वो तो मॉडल की ट्रेनिंग है ना हमारी। जिस हिसाब से डेटा है उस हिसाब से 95% का एक्यूरेट ये रिजल्ट दे सकता है। अगर डेटा खराब होगा तो 80% आएगा, डेटा और खराब होगा तो 60% आएगा। वो तो डेटा पे डिपेंड करता है ना हमारा, ठीक है। हर चीज का प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज का आप कोरिलेशन नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि अगर कोरिलेशन नहीं है तो प्रिडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोरिलेशन के बेस पे तो प्रिडिक्शन होता है। इसीलिए मॉडल डॉट स्कोर अगर कम आ रहा है इसका मतलब कोरिलेशन नहीं था, इसका मतलब ये डेटा प्रिडिक्शन के काम का ये डेटा नहीं था, ठीक है। इसको अलग तरीके से हमें रिजॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर एंड टू एंड हमने ये सारे ग्राफ भाई बनाए कि नहीं बनाए, बना लोगे, ठीक है। एक बनाया कि एक भी नहीं बनाया, हाँ तो फिर बाकी तो कॉपी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलरली एंड टू एंड एनालिसिस करते हैं, राइट। मैं एक और डेटा देता हूं आप लोग को। डेटा डेटा, वेयर इज टीवी सेल्स डेटा। इस टीवी सेल्स डेटा को हम करते हैं डाउनलोड, ठीक है। चलिए, और ये डेटा मैं आप लोग को भेज देता हूँ। चलिए, इस डेटा को उठाइए और सारे प्रोसेस अप्लाई करिए इस पे। मल्टीपल का पार्ट है ये भी।
ठीक है, डेटा भेजा है मैंने। ये अभी कर लेंगे या घर पे कर लेंगे, बताइए भाई। अरे फिर तो दोनों बात हो गई। आंसर तो कोई एक होगा ना। हाँ? घर पर कर लोगे, चलो ठीक है। ये डेटा मैंने भेज दिया, क्या करना है बस इतना बता दो मुझे इसमें। ये डेटा सामने में है। हाँ, ये एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है और ये इतना पैसा स्पेंड करती है अपने एडवर्टाइजिंग में। टीवी पे इतना पैसा देती है, रेडियो पे, कोई भी एक अपना ऐड देने में रेडियो पे इतना करती है और न्यूज़पेपर पे इतना करती है। और तो उसे पता लगा कि जब इतना स्पेंड करते हैं तो इतना सेल्स आता है मेरा। एक्स क्या है, वाई क्या है, बता दो। डिपेंडेंट है तो एक्स में क्या आ जाएगा, ये तीनों जैसे बेडरूम वाला था सेम वही है, सारा कॉन्सेप्ट वही चलेगा। और प्रिंट कर लोगे। इसमें बस एक चीज चेक कर लेना कि कोई मिस वैल्यू ना हो, अभी मैंने चेक नहीं किया है। चलिए वो भी दिखा देते हैं। df.info, राइट। टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल रोज कितने मेरे 200। इनमें सारे कितने फिल है मेरे 200, मतलब कोई भी नल नहीं है। बाकी का काम आप आगे भली बात ही जानते हो कि क्या करना है, यस या नो। और इसी के साथ हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी डन होता है, मल्टीपल भी डन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन में हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली कॉस्ट फंक्शन और प्लस पॉलिनोमियल। एक तीसरा रह गया ना हमारा, पॉलिनोमियल के अप्रोच को हम समझेंगे कि अगर डेटा इनकेस ऐसा बना फिर वो, और उसके बाद फिर हम एक ट्रैक पे आ जाएंगे मशीन लर्निंग के प्रॉपर क्लास में। हाँ। डिफरेंस ये है कि सिंपल में एक, हाँ, इंडिपेंडेंट एक डेटा होगा, मल्टीपल में एक से ज्यादा होगा बस। ठीक है, मेथड वही कॉल होगा। क्यों, क्योंकि एट द एंड तो उसे लाइन ही बनाना है ना भाई, राइट। तो इसीलिए बेसिक मेथड मेरा लीनियर रिग्रेशन ही है। लीनियर का मतलब ये नहीं होता सिंगल डेटा, लीनियर का मतलब होता है एक लीनियर रिलेशनशिप है, डेटा बढ़ता हुआ जा रहा है, अब वो मल्टीपल में हो या वो सिंगल में हो, राइट। इसलिए वो लीनियर रिग्रेशन ही कॉल हो रहा है मेरा। लीनियर का मतलब सिंपल नहीं कॉल होता है, ये ध्यान रखना। कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, ठीक है। वीडियो स्टॉप करते हैं, वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, पता ही है, राइट।